युवा विरोधी भर्ती बेचो गैंग, जिन भर्तियों को इलेक्शन से पहले पूरी करके वाहवाही लूट रहे थे, उन्हीं भर्तियों का रिजल्ट दोबारा से जारी करने के लिए कह दिया है हाई कोर्ट ने। अब क्या करोगे? वैसे करना क्या है, रिजल्ट दोबारा से जारी कर दोगे, क्योंकि इलेक्शन के तो अभी 5 साल पड़े हैं, उससे पहले फिर नया कोई ड्रामा रच दोगे। मेरा एक सवाल है आपसे, जब ऐसा कुछ होता है जैसा कि इस केस में हुआ, जो जेई, कांस्टेबल, क्लर्क इत्यादि की भर्तियों का रिजल्ट दोबारा से जारी करने के लिए कहा है हाईकोर्ट में, इसमें जो बीसी और बीसीबी के रिजर्वेशन है उसके लिए साफ लिख रखा था कि या तो नया सर्टिफिकेट जमा करवाएं या फिर परिवार पहचान पत्र से आपकी आय की वेरिफिकेशन कर ली जाएगी। आपने खुद लिख रखा था, तो आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है और बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। आपने उन बच्चों का कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया, उन्हें कंसीडर ही नहीं किया। आप खुद कुछ लिखते हैं फिर उसे फॉलो नहीं करते हैं। कमाल के इंसान नहीं है आप। क्यों ना कहूं मैं कि भर्तियां बेचते हो, क्योंकि आप जो कैंडिडेट्स ऐसे होते होंगे जो ठीक होते होंगे उसमें थोड़ा सा लूप होल ढूंढ के कोशिश करते हो कि इसको कैसे बाहर निकालें ताकि उसकी जगह अपने बंदे को फिट किया जा सके। क्यों ना कहें ऐसा। ये बच्चे कोर्ट केस करने से पहले आप कहते हो ना कि भर्तियां लटका देते हैं, कोर्टों में चले जाते हैं। कोर्टों में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि तुम सुनते नहीं हो, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री साहब श्री नायब सिंह सैनी जी। मैं आपको भी कह रही हूँ, ये बच्चे आपके पास आए, ये बच्चे आपके सलाहकार भारत भूषण भारती जी के पास गए, ये बच्चे राजेश खुल्लर जी के पास गए, ये बच्चे बलदेव महाजन जी के पास गए, ये बच्चे चेयरमैन साहब के पास गए, सेक्रेटरी साहब के पास गए, मीडिया के सामने गए। मैंने भी इनकी आवाज उठाई, लेकिन क्या हुआ? आपने तो इग्नोर करना था। आपको तो फटाफट से भर्तियां करनी थी, इनको बाहर निकालना था। अपने कुछ एक बंदे उसमें फिट करने थे और अपनी पीठ थपथपानी थी कि वाह वाह वाह, देखो हमने इतनी भर्तियां कर दी, फलाना कर दिया, ढमका कर दिया, हमने तीर मार दिया। अब क्या? अब ये जो सैकड़ों हजारों बच्चे इस भर्ती के फेर में दोबारा आ गए हैं, उनका क्या होगा? उनका भविष्य तो लटक गया ना अधिकार में, चयनित और अचयनित दोनों का। और क्या हर बार लड़कर आपसे चीजें लेनी होंगी? क्या कॉमन सेंस की कमी है या पढ़ना लिखना नहीं आता है? जो खुद से लिखते हो उसे तो फॉलो कर लो, उसके लिए भी बार बार बच्चों को क्यों लड़ना पड़ेगा आपसे? ये बच्चे आपसे आके सीधा बोलते हैं, आप करते नहीं हो। फिर ये कोर्ट जाके जब लेकर आते हैं अपना हक, या कोर्ट में भर्ती चली जाती है तब बोलते हैं भर्ती लटका दी, भर्ती रोको गैंग और फलाना ढिमका बोलोगे तब आप खुद ही पहले सुन लेते तो कोर्ट जाने की नौबत ना पड़ती, तो ये सब नहीं होता। तो एक बार रिजल्ट आता और बढ़िया आता। आजकल तो महानुभाव इतने एचपीएससी में भी सेम कर रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की पीजीटी की भर्तियां में, उनमें भी बीसीए बीसीबी वाला ये जो क्लॉज है वो लटका रखा है। कैंडिडेचर रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चों का। क्यों कर रहे हो कैंडिडेचर रिजेक्ट? अरे कोई बीसीए है तो वो बदल थोड़े जाएगा, जो नॉन क्रीमी लेयर वाला होगा लाके दे देगा सर्टिफिकेट। पिछले साल तक तो मानते थे ना, पिछली बार तक। इस बार क्या प्रॉब्लम आ गई? और आ गई तो समय की अवधि दो कि ये समय है, 6 महीने का समय देते हैं, 1 साल का समय देते हैं, कुछ भी है, या कुछ एक ऐसा समय दो कि बच्चे नया सर्टिफिकेट बनवा के ला सके। बोलो उन्हें, कैंडिडेचर रिजेक्ट करने का क्या मतलब? ये एचपीएससी कर रहा है। उठ के 5-5 साल बाद आप रिजल्ट बदल देते हो, कभी कोई पोस्ट विड्रॉ कर लेते हो, बच्चों की जिंदगियों का मजाक बना के रख दिया है। समझते क्या है अपने आप को? गलत कर रहे हैं और बहुत गलत कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो उठा रहे हैं लोग, कोर्ट में भी, मीडिया में भी, और मुझ जैसे लोग सोशल मीडिया पर भी। नॉर्मल सी चीजें हैं। बच्चे आकर कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए, चीजों को ठीक कीजिए। यहाँ तो एचएसएससी के चेयरमैन साहब ही अपना पीसी करते हैं, वाहवाही लूटते घूम रहे हैं। अब ये सब कुछ हो गया, अब जिम्मेदारी, अब दोबारा पीसी करके जिम्मेदारी लेंगे? अब कौन लेगा? सबको बस ये है कि इतने लगा दिए, अब कितने हटेंगे उसकी कोई बात नहीं होगी। बहुत गलत करते हो, बहुत मजाक बना के रखा है।
युवा विरोधी सही नाम है आपका। आप युवाओं के विरोध में ही काम करते हो, उनके विरोधी डिसीजंस लेते हो, उन्हें तंगी कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बाकी लड़ते लोगों को सल्यूट। जय हिंद।